गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में लेसन नंबर 12 उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। उत्सर्जन तंत्र का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, उसको उत्सर्जन करना या उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जैसा आप जानते हो कि प्रत्येक प्राणी की कोशिकाओं में जो भी प्राणी है, जैसे मान लो जानवर है या ह्यूमन बीइंग है, उनकी कोशिकाओं में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है। उपापचय क्रिया जिसे बोलते हो आप, वो होती है। इस क्रिया के दौरान कई प्रकार के अनुपयोगी पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसमें कई प्रकार के अनुपयोगी पदार्थ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जब ये पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं तो वो कौन से, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया, जल आदि, ये रक्त में संचरित होते हुए यानी रक्त के थ्रू ये गुर्दे में पहुंचते हैं, यानी किडनी में पहुंचते हैं। किडनी में पहुंचते हैं, वहाँ से ये नेफ्रॉन, जो किडनी की क्रियात्मक कई नेफ्रॉन है, उसमें फिल्ट्रेशन द्वारा ये पदार्थ रक्त से, ब्लड से अलग कर दिए जाते हैं। फिल्ट्रेशन द्वारा ये अलग कर लिए जाते हैं। इस फिल्ट्रेशन के समय जो अनुपयोगी पदार्थ छन जाते हैं यानी फिल्टर हो जाते हैं, उन्हें जो उपयोगी पदार्थ छन जाते हैं इसमें, जैसे अनुपयोगी के साथ में उपयोगी जो छन जाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट जो छन जाते हैं पदार्थ, उनको वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और शेष जो अपशिष्ट पदार्थ यानी जो अनुपयोगी पदार्थ वो बचते हैं, उनको मूत्र के साथ में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। और इस उत्सर्जन क्रिया में जो ऑर्गन भाग लेते हैं इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में या यूरिनरी सिस्टम में या उत्सर्जन तंत्र में, जो बॉडी के पार्ट्स भाग लेते हैं, सहायता करते हैं अंग, उनके नाम है गुर्दा या वृक्क जिसे बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे किडनी। ये फिल्ट्रेशन करने का मुख्य अंग है, ये फिल्ट्रेशन का मुख्य अंग है। और फिर आता है मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी जिसे यूरेटर बोलते हैं। ये मूत्र को यानी यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है। जो यूरेटर जो है वो नली है जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है। फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये मूत्र को, यूरिन को इकट्ठा करने वाला थैला है, एक प्रकार का थैली है जिसमें यूरिन जो इकट्ठा होता है। फिर आता है मूत्र मार्ग, चौथा पार्ट है मूत्र मार्ग, या उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा ये ब्लैडर से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है यूरिथ्रा। आप जब इसको इस का अध्ययन करोगे, या जैसे मान लो आप इस लेक्चर को सुनोगे, तो आप अपने पास में अपनी बुक रखना। बुक के पेज नंबर 316 जो है उस पर आप देखोगे तो उसके अंदर ये डायग्राम जो है ना बढ़िया प्रकार से बता रखा है, जिसमें किडनी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों किडनी बता रखी है। उसके अंदर जो है यूरेटर है, यूरेटर जो है ब्लैडर में आ रहा है, ब्लैडर के बाद में यूरिथ्रा है। अब ये जो किडनी है, गुर्दे जिसे बोलते हैं, वृक्क, इसका अध्ययन करते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, यानी एक जानवर में या इंसान में ये गुर्दे जो है 2 होते हैं। ये मध्य रेखा पर, यानी जो बॉडी की मीडियन लाइन है उसमें एब्डोमिनल एरोटा यानी आर्टरी जो बड़ी है, एब्डोमिनल आर्टरी जो है वो, और कोडल वेना केवा यानी वेना केवा जो है, कोडल वेना केवा, इनके दोनों तरफ होती है। गुर्दे इनके दोनों तरफ, मतलब बीच मिड लाइन में नीचे जो है ये एब्डोमिनल एओर्टा और
कोडल वेना केवा, इनके दोनों साइड में गुर्दे होते हैं, एक बायां वृक्क और दूसरा दायां वृक्क, यानी लेफ्ट और राइट। गाय के अंदर यानी केटल में जो गुर्दे हैं वो सेम के बीज की आकृति के, बीन शेप यानी सेम का बीज होता है, सेम के बीज की आकृति के, इलोंगेटेड या लंबे, इलिप्टिकल मतलब दबे हुए, इलिप्टिकल, और इनका रंग होता है लाल भूरा, लाल भूरे रंग की। ये ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिक है, ग्लैंडुलर ग्रंथि टाइप है। बाहर से अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर फिशर्स होंगे, यानी दरारें पड़ी हुई, दरारें, फिशर्स, ये तो जानते हो थी, फिशर्स यानी दरारें होंगी, जिसके कारण ये करीब 20 पिंडों में यानी लोब्स में विभाजित होता है। एक किडनी में 20 लोब्स होते हैं और ये लोब्स अलग अलग है फिशर्स की वजह से, यानी जो दरारें हैं उनकी वजह से। तो ये डोर्सल रूप से यानी बाहरी रूप से आप इसको देखोगे तो इसमें दरारें होंगी और ये 20 पिंडों में विभक्त होगा। बाईं किडनी जो है केटल में दाहिनी किडनी से भारी और छोटी होती है, यानी बाईं किडनी छोटी होती है, दाईं किडनी बड़ी होती है, लेकिन बाईं किडनी भारी होती है, भारी। और बाईं किडनी एक जगह स्थिर नहीं होती है, बाईं किडनी जो मूवेबल होती है यानी चलायमान होती है, एक जगह वो स्थिर नहीं रहती, इसलिए इसको फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है तैरना, फ्लोट का मतलब तैरना होता है, तो यानी ये एक जगह पर स्थिर नहीं होके, अब इसकी स्थिति यहाँ है तो बाद में इसकी स्थिति यहाँ हो सकती है, इस साइड में। कैसे? दाहिनी किडनी जो है राइट साइड वाली किडनी वो अपनी जगह पे स्थिर रहती है, यानी उसकी स्थिति एक जगह ही स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। प्रत्येक किडनी का वज़न जो है लगभग 600 से 700 ग्राम होता है। प्रत्येक किडनी का वेट 600 से 700 ग्राम होता है। 8 से 9 इंच लंबी होती है और 4 से 5 इंच इसकी किडनी की चौड़ाई होती है, और मोटाई जो है वो 2 से 3 इंच मोटी होती है, और चारों तरफ वसा से ढकी होती है, यानी इसके चारों ओर फैट से कवर्ड होती है, फैट वसा से कवर्ड होती है। अब अपने देखते हैं एक एक वृक्क को देखते हैं। बायां वृक्क यानी लेफ्ट किडनी, जब आप इसको साथ साथ पढ़ोगे तो इसके अंदर आप डायग्राम जरूर देखना, डायग्राम में ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा बाईं किडनी और दाईं किडनी। ये बाईं और दाईं किडनी जो पेज नंबर 319 पे दे रखी है। बायां वृक्क जो है इसकी स्थिति रूमन के भरे रहने और खाली होने पर निर्भर करती है। इसकी स्थिति पोजीशन जो है, ये फ्लोटिंग किडनी है तो इसकी पोजीशन जो है वो रूमन पे डिपेंड करती है। रूमन जब भरा होगा तो ये कहाँ होगी, और रूमन जब खाली होगा तो ये कहाँ होगी। जब रूमन चारे से भरा होता है, पेट जब पशु का फुल होता है, भरा होता है, तो उसके दबाव से ये किडनी जो है लेफ्ट किडनी, बाईं किडनी जो है जब रूमन कचरे से भरा होता है तो उसके दबाव से किडनी जो 3rd, 4th व 5th लंबर वर्टिब्री के नीचे पहुंच जाती है, यानी 3री, 4थी और 5वीं लंबर वर्टिब्री जो है उसके नीचे और हल्की सी मध्य रेखा की तरफ खिसक जाती है। मध्य रेखा मीडियन लाइन जो है वो आपको उसकी तरफ खिसक जाती है। इसी कारण इसे तैरती हुई किडनी या फ्लोटिंग किडनी बोलते हैं। इसकी 3 सतह होती है, इसकी 3 सरफेस है। कौन सी? एक तो डोर्सल ऊपर वाली, वेंट्रल नीचे वाली, और लेटरल, एक लेटरल की सतह होती है। 3 सतह होगी इसकी, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डोर्सल सरफेस जो है वो लंबर वर्टिब्री के बॉडी के संपर्क में रहती है। जो लंबर वर्टिब्री है उसकी बॉडी जो होती है उसके संपर्क में रहती है, और नीचे की सतह यानी जो वेंट्रल सतह है वो उसके नीचे जो है आंत होती है। आंत, इंटेस्टाइन जो है वो किडनी की, लेफ्ट किडनी की वेंट्रल सतह के नीचे आंत होती है। बाहरी सतह यानी जो लेटरल सरफेस है वो रूमन के संपर्क में रहती है। लेटरल जो सरफेस है वो रूमन के संपर्क में रहती है, और इसी कारण जो है ना ये किडनी जो है चपटी होती है। रूमन के दबाव के कारण ये चपटी होती है। इसके 3 बॉर्डर होते हैं, यानी 3 किनारे होते हैं इसके।
और 2 इसके सिरे होते हैं, यानी इसके 2 सिरे कौन से हैं, अगर और पस्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये 2 इसके सिरे हो गए। इसका हाइलस जो है वृक्क का, यानी लेफ्ट वृक्क का हाइलस, वो इसके ऊपरी सतह पे एंटीरोलेटरल भाग पर होता है। इसका एंटीरोलेटरल हाइलस क्या होता है, हाइलस वो जगह है जहाँ से आर्टरी अंदर प्रवेश करती है और वेन जो है बाहर निकलती है, और इसमें यूरेटर भी इसी में से निकलता है वहाँ। फिर आता है दायां वृक्क, राइट किडनी। ये था लेफ्ट किडनी के बारे में केटल की, और अब है राइट किडनी। राइट किडनी के 2 सतह होती है, एक तो डोर्सल और नीचे की वेंट्रल सतह, डोर्सल और वेंट्रल, इसके 2 बॉर्डर होते हैं, जबकि लेफ्ट किडनी के 3 बॉर्डर थे। इसके 2 बॉर्डर, एक तो लेटरल और एक मीडियल, एक लेटरल और एक मीडियल, 2 ही सतह इसके बॉर्डर होंगे। और इसके सिरे जो है 2 होंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जैसे लेफ्ट किडनी में थे वैसे इसके भी 2 सिरे होंगे। अब वेंट्रल सरफेस जो है इसकी, वेंट्रल सरफेस जो है दाईं किडनी की, वो लीवर और पेंक्रियाज और ड्यूडिनम और कोलन से सटी होती है, यानी इनसे सटी होती है। इसकी जो वेंट्रल सरफेस है वो इन ऑर्गन से, यानी यकृत, पेंक्रियाज, ड्यूडिनम और कोलन, इनसे सटी होती है। दाहिने वृक्क का, यानी जो राइट किडनी है, उसका अगर सिरा जो है, आगे वाला सिरा जो है, एंटीरियर सिरा जो है, वो यकृत के सटा हुआ होता है, इसलिए उस पर रीनल इम्प्रेशन होता है। यकृत पे जो दाहिना वृक्क का आगे वाला सिरा जब उससे लीवर से सटा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पे रीनल का, यानी किडनी का इम्प्रेशन बन जाता है, और वो एड्रिनल ग्लैंड से भी सटा होता है, और यकृत से हिपेटो रीनल लिगामेंट से जुड़ा रहता है, यानी हिपेटो रीनल जो लिगामेंट है उससे ये यकृत से जुड़ा रहता है। इसी कारण ये किडनी स्थिर होती है, यानी उसमें लिगामेंट नहीं होता है लेफ्ट में, इसलिए वो फ्लोटिंग होती है। इसके अंदर ये लिगामेंट से जुड़ी होती है लीवर से, इसलिए ये स्थिर होती है। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अगर अपने वृक्क को, यानी किडनी को काट के देखें, वृक्क को काट के देखें, तो पता लगता है कि इसके जो अंदर की साइड में, अगर इसको अपने काटते हैं क्रॉस सेक्शन से, ऊपर से नीचे की साइड में इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो इसके अंदर जाकर देखेंगे तो एक बाहर का भाग है, जो अगर आप डायग्राम देखोगे 319 नंबर पेज पे, तो ये क्लियर हो जाएगा। ये जो बाहर का भाग है, ये कोर्टेक्स है, ये जो है, ये बाहर का भाग है, ये कोर्टेक्स है, ठीक है, ये कोर्टेक्स है। यानी एक बाह्य भाग क्षेत्र जो गहरा लाल भूरे रंग का होता है, उसको कोर्टेक्स कहते हैं, जो बाहर का भाग है। एक ये तो हो गया लाल भूरे रंग का, गहरे लाल और भूरे रंग का कोर्टेक्स हो गया। एक हल्के भूरे रंग का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग अंदर का भाग है, इसके कोर्टेक्स के अंदर का भाग है जो हल्के भूरे रंग का है, उसको मेडुला कहते हैं। यानी ये जो है, ये बीच का भाग जो है, ये मेडुला है, ये जो भाग है, ये मेडुला है, ये बीच वाला भाग जो है, ये मेडुला है। प्रत्येक गुर्दे के मध्य भाग पर एक खांच होती है, मतलब मिडल पार्ट पे एक खांच यानी गड्ढे टाइप होता है, जिसे रीनल हाइलस बोलते हैं, रीनल हाइलस कहते हैं उसको। इसमें रक्त धमनी यानी रीनल आर्टरी, रीनल नर्व और अंदर प्रवेश करती है, तथा यूरेटर और रीनल वेन व लिम्फेटिक वेसल्स बाहर निकलती है। यानी आपको ये हाइलस है, ये आपको देखो, अगर आपको क्लियर होता तो ये जो जगह है, ये जो खांच है, ये जो जगह है, ये हाइलस है, ये दिख रहा है आपको, ये हाइलस है। इसमें रीनल आर्टरी और रीनल नर्व जो है वो अंदर की साइड में जाती है, रीनल वेन और ये आपका यूरेटर जो है ये बाहर की साइड में आता है, यहाँ से निकलता है।
तो ये आपका गुर्दे के मध्य भाग में मेडुला जो है, अभी आपको बताया कोर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में मूत्रवाहिनी का फैला हुआ कीप की आकृति का बड़ा भाग होता है, यानी जो यूरेटर जो है वो मेडुला में फैला हुआ कीप की आकृति का होता है। कीप क्या है, जो डायग्राम में देखना आप होता है, जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं। यानी ये पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन है ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, और ये पोर्शन जो है कीप की भांति का ये इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। इसी भाग में यानी मेडुला में उभरे हुए भाग होते हैं, जिसे कुछ उभरे हुए भाग होते हैं जिसे शंकु या पिरामिड कहते हैं। ये संख्या में करीब 20 होते हैं। अंदर की साइड में पिरामिड टाइप बने होते हैं, उभरे हुए भाग होते हैं जिनको पिरामिड बोलते हैं, और ये संख्या में 20 होते हैं। प्रत्येक जो पिरामिड है, अंदर की साइड में पिरामिड, आप जब डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रत्येक पिरामिड जो है वो संबंधित माइनर कैलेसिस में खुलते हैं। माइनर कैलेसिस ये नली टाइप है, माइनर कैलेसिस बोलते हैं, और माइनर कैलेसिस जो है वो मेजर कैलेसिस में खुलते हैं, मेजर कैलेसिस में खुलते हैं। और मेजर कैलेसिस जो है वो गुर्दे की पेल्विस यानी मूत्रवाहिनी में खुलती है। पेल्विस अभी आपको बताया था कि पेल्विस कीप टाइप है, वहाँ जो है ना वो खुलते हैं। तो एक ही है कि गाय व सूअर के गुर्दे में, यानी गाय और सूअर का जो गुर्दा है उसमें रीनल पेल्विस नहीं होता है। जो अभी एक कीप टाइप संरचना है वो उसमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है जो पेशाब को सीधा यूरेटर में प्रवेश करता है। इससे पेशाब जो है सीधा यूरेटर में प्रवेश करता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। उसमें रीनल पेल्विस नहीं होता है। किसमें? गाय और सूअर के गुर्दे में। अब आज जो है ना बाकी का जो जैसे मान लो ये तो गाय और सूअर के गुर्दे में ये पेल्विस रीनल पेल्विस नहीं होता है। कल हम गुर्दे की जो अंदर की रचना है, नेफ्रॉन है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।